जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस जमीन पर आप चलते हैं, वो कभी आग का समुद्र थे, कभी बर्फ की चादर, कभी डायनासोरों का घर, और आज ये हमारा घर है। स्वागत है धरती के 4 अरब 50 करोड़ साल पहले की सफर में। एक ऐसी कहानी जिसमें आग है, पानी है, जानवर है और हाँ, आप भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पृथ्वी का सफर 4 अरब 50 करोड़ साल पहले से अब तक का लेकर पृथ्वी का सफर कैसा रहा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको एक पृथ्वी से रिलेटेड अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा एडिटिंग या वॉइस के लिए कॉम्प्रोमाइज कीजिए। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक विशाल धूल और गैस का बादल था। अंधेरा था, ठंडी थी, मगर उसी बादल के बीच एक तारा था जो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। और फिर एक दिन उस तारे में धमाका हुआ। इस धमाके ने पूरे बादल को हिला दिया। धूल के कण एक दूसरे से टकराने लगे, गुरुत्वाकर्षण ने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उस बादल के केंद्र में आग का एक गोला बन गया। सूरज के चारों ओर घूम रहे धूल के कण धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर, फिर विशाल चट्टानें। इन्हीं चट्टाने से टकराकर वो बने जिन्हें हम आज ग्रह कहते हैं, जैसे मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन पृथ्वी उस वक्त कुछ भी नहीं था। उसकी सतह पिघली हुई लावा से ढकी थी। तापमान था 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। कोई पानी नहीं, कोई हवा नहीं, कोई जान नहीं, सिर्फ आग, धुआं और नरक। फिर एक और धमाका हुआ। पृथ्वी के पास एक छोटा ग्रह आया, उसका नाम था थिया। ये टकराव इतना भयंकर था कि पृथ्वी एक बड़ा हिस्सा में अंतरिक्ष हो गया। ये टुकड़े धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे और धीरे धीरे वो टुकड़े मिलकर एक गोला बन गया। आज हम गोले को चांद कहते हैं। लाखों सालों तक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते रहे। इनमें बर्फ थी, खनिज थी, पानी था और धीरे धीरे ये पानी बाफ बनकर ऊपर उड़ा, फिर बादल बन गया और फिर बारिश हुई। ये बारिश हजारों सालों तक होती रही। पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और पहला समुद्र बना। उस समुद्र की गहराइयों में ज्वालामुखियों के पास कुछ अद्भुत हुआ। रसायन मिले, ऊर्जा मिली और पहली बार एक कोशिका ने सांस ली। जीवन का जन्म हुआ। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वो पानी के अंदर ही रहते थे, खनिज खाते थे और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते। हजारों सालों तक ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन बनाते रहे। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन भर गई। ये वो वक्त था जब पृथ्वी का रंग बदलने लगा। लोहे के खनिज ऑक्सीजन से मिलकर जंग लगने लगे। पृथ्वी की जमीन लाल हो गई, लेकिन साथ ही ऑक्सीजन ने ओजोन परत बनाई जो सूरज की घातक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने लगी। फिर एक बार पृथ्वी का तापमान इतना गिर गया कि पूरा धरती बर्फ से ढक गई। सूरज की रोशनी वापस चली जाती थी। पृथ्वी की ठंडी होती चली गई, लेकिन ज्वालामुखियों ने हार नहीं मानी। वो धरती के अंदर से गर्मी निकालते रहे और धीरे धीरे बर्फ पिघली। वो जीव बच गए जो मजबूत बने, वो बदलाव के साथ ढलने लगे। समुद्र में पौधे बने, फिर मछलियां बनी और कुछ मछलियों ने साहस किया। समय बीतता गया। जमीन पर जंगल बने, पेड़ विशाल हुए और फिर आया वो जब धरती पर विशाल जानवर राज करने लगे, जैसे डायनासोर। कुछ 20 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज किए। जमीन पर, पानी में, आसमान में, हर जगह उनका ही राज था। और फिर आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले आसमान से एक विशाल पत्थर आया, 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ये पत्थर पृथ्वी से टकराया। धमाका इतना भयंकर था कि आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर था। आग का गोला, धूल का गुब्बारा, सूरज की रोशनी महीनों तक पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही थी। पेड़ मर गए, डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन छोटे जानवर बच गए जो जमीन के अंदर रहते थे। उन्हीं में से एक था हमारा पूर्वज,
एक छोटा सा स्तनधारी। लाखों साल बीत गए, वो छोटा जानवर धीरे धीरे बदला। पहले बंदर बना, फिर वो खड़ा होकर धीरे धीरे चलने लगा। हाथों में पत्थर लिया, आग जलाई, फिर भाषा बोलने सीखे और वो छोटा जानवर एक इंसान बन चुका है। 4.5 अरब साल लगे थे धरती को आज जैसे बनने में, और हम इंसानों को यहाँ सिर्फ कुछ लाख साल हुए हैं। मगर इतने कम समय में हमने धरती को इतना बदल दिया है कि अब वो फिर बदलने लगी है। तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, जंगल खत्म हो रहा है। धरती ने 4.5 अरब साल संघर्ष किया। क्या हम इस संघर्ष को समझ पाएंगे? क्या हम इस घर की रक्षा कर पाएंगे? ये कहानी अभी जारी है